काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि हम जो अपना फिक्स फॉर्म पेवर है कंक्रीट का, उसका ऑपरेटिंग से पहले, जो पेविंग स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चेक पॉइंट है वो थोड़ा हिंदी में भी एक्सप्लेन करें। तो आज हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारा जो कंक्रीट फिक्स फॉर्म पेवर है, यहाँ पे हमारा डेमो के लिए 3.75 मीटर का पेवर है। यहाँ पे हम आपको दिखा देते क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं बिफोर पेविंग। पेविंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या पॉइंट ध्यान में रखना है। जो आपकी चैनल पे आपका पेवर है वो दोनों तरफ से ऑलमोस्ट 250 का आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। कि अपना जो स्ट्राइक ट्यूब से आप एंड से मेजर कर लीजिए, अपना जो भी चैनल पे आपने पेवर को पेविंग के लिए रेडी किया है वो 250 का डिस्टेंस पे आपको मेंटेन करना है। एक तरफ हमने यहाँ पे देख लिया, अभी दूसरी तरफ भी हम सेम डिस्टेंस यहाँ पे मेजर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर भी हमने 250 सेट कर लिया है। तो दोनों तरफ अगर हम 250 यहाँ पे डिस्टेंस सेट कर लेते हैं तो जो बीच का डिस्टेंस है हमको अपने आप 3.75 मीटर का रोड के लिए वो रेडी हो जाएगा। तो आपको जो चैनल है वो पेविंग के लिए सेट रहेगी 3.75 मीटर के लिए। यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं, हम यहाँ पे आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं मेजर करके। तो ये कम्प्लीटली 3.750 अपना रेडी है पेविंग के लिए। तो एक कि आपको अच्छी तरह से पेवर को सेट करने के लिए एक चीज़ इम्पोर्टेंटली है, वो आपको मेज़र करके मशीन को सेट करना है। और सबसे पहले एक हमने चेक करने के बाद हम दूसरा चेक पॉइंट पे फोकस करेंगे। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट है कि जो हमारे चारों व्हील है जो हम मार्चिंग के लिए यूज़ करते हैं जब पेविंग नहीं होता है तो मशीन मूवमेंट के लिए, उसको हमको हाइट पे ले लेना पड़ेगा। तो वो सिंपली यहाँ पे जो हैंडल्स दिए गए हैं उसको घुमा के आपको चारों टायर को लिफ्ट कर लेना है। वो ज़मीन के कोई कहीं पर भी टच नहीं होने चाहिए। उसको आप चारों को हैंडल से घुमा के उसको थोड़ा सा हाइट में ले लीजिए, तब जाके हमारा मशीन होगा वो उसकी ड्राइव ट्यूब पे सही से मूवमेंट कर पाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने चारों टायर को लिफ्ट कर लिया है और पूरा मशीन अभी ड्राइव ट्यूब पे ड्राइव करने के लिए रेडी है। जब भी आप आगे कंक्रीट डंप करेंगे और नीडल वाइब्रेटर से उसको सही से कंप्रेस करने के बाद उसको स्प्रेड कर देंगे कंक्रीट और सीधा स्ट्राइक ट्यूब से हम लेवलिंग स्टार्ट करेंगे। तो वो पोजीशन पे अभी हमारा मशीन रेडी है। लेकिन उससे पहले हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्ट्राइक ट्यूब होती है उसका डिस्टेंस हमको चेक करना पड़ेगा। जो हमारी रेलिंग पे मशीन खड़ा है तो उस पर टच नहीं होना चाहिए। वो कम्प्लीटली 4 डिस्टेंस मेंटेन करना है हमें। कोई भी 4 या 5 का प्लेट लेके आप इसे चेक कर सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे चेक किया। एक तरफ हमने देख लिया है, दूसरी तरफ भी हम देख लेंगे। तो जो हमारी स्ट्राइक ट्यूब है, जो लेवलिंग ट्यूब है, कंक्रीट को लेवल करती है, वो हमारी चैनल से 4 हाइट में होनी चाहिए। अगर वो हाइट में नहीं है तो उसका सेटिंग हमको पहले करना पड़ेगा। और उसका सेटिंग कहाँ से होगा वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। जो हमारे ड्राइव ट्यूब के पेडेस्टल के बोल्ट हैं उसको लूज़ कर देना है, और जो उसमें सेंटर में जो बोल्ट दिया गया है उससे हमको टाइट करके थोड़ा मशीन को लिफ्ट कर देना है। तो ये सिंपल सेटिंग है, आपको मेंटेन करना है ऑपरेटर को बिफोर पेविंग स्टार्ट। पेविंग स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ कर ले। फिर फास्टनर जो पेडेस्टल के लूज़ किए थे प्रॉपरली टाइट करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद हमारा पेवर रेडी हो जाएगा पेविंग करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल है ऑपरेटिंग के लिए भी, और बहुत ही सिंपल है सेटिंग करने के लिए भी। पेवर एक बार हमारा सारा रेडी हो चुका है। हमने जो जो पॉइंट बताए वो एक बार पेविंग स्टार्ट करने से पहले हमको मेंटेन कर देना है। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारा स्ट्राइक ट्यूब अच्छी तरह घूम रहा है, क्योंकि हमने वो डिस्टेंस मेंटेन किया है। कहीं पर भी टच नहीं हो रहा है। जहाँ पर हमारे चैनल्स पे हमारा पेवर पूरा ड्राइव हो रहा है, आप आराम से देख सकते हैं
कि हमने मशीन को आगे लिया। तो हमारी जो ड्राइव ट्यूब आपको वाइट कलर की दिख रही है, उसी पर पूरा पेवर ड्राइव होगा। ऐसी 4 ड्राइव है, 2 आपको यहाँ पे दिख रही है, 2 बिल्कुल हमारी जो स्ट्राइक ट्यूब है लेवलिंग की यहाँ पे जो घूम रही है उसके पीछे है। टोटल 4 ड्राइव ट्यूब है, चारों पे हमारे पूरा ड्राइव करना है। और ये पूरा का पूरा हाइड्रोलिक फंक्शन है, 2 लीवर ऑपरेटेड है। तो ऑपरेटर की स्किल पे बहुत ही डिपेंड करता है और उसका फोकस हमेशा ऑपरेटिंग पे ही होना चाहिए। और मशीन को किस तरह से वो आगे पेविंग करते करते हुए जाएगा, तो वो पूरा लीवर ऑपरेटेड उसको अच्छी तरह से मेंटेन करके साइमल्टेनियसली उसको चलाना है, दोनों लीवर को अच्छे से ऑपरेट करके। यहाँ आपको दिख रहा है कि जो स्ट्राइक ट्यूब हमने सेट किया है तो कहीं पर भी टच नहीं है। अगर आपने अच्छी तरह से सेट नहीं किया होगा तो स्ट्राइक ट्यूब कहीं पर भी हमारी चैनल पे घिस जाएगी, तो वो भी वियर एंड टियर होने का चांसेस है और एक्सीडेंट होने का भी चांसेस है। अगर ज़्यादा आपने सही से अलाइनमेंट नहीं किया है तो पूरा पेवर कहीं ना कहीं चैनल से उतर जाएगा और आपका सारा कुछ काम ख़राब कर देगा, कोई ना कोई स्पेयर पार्ट आपका डैमेज हो जाएगा। तो ये बहुत ही ध्यान रखना है कि हमारी स्ट्राइक ट्यूब चैनल को टच ना हो। बिल्कुल हमने जो डिस्टेंस मेजर करा था 4 mm वो मेंटेन होना चाहिए, तब जाके वो परफेक्टली पेविंग में भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी और प्रॉपरली वहाँ पे चलेगा। यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे आप देख लीजिए ड्राइव ट्यूब पे कैसे मशीन स्लोली स्लोली पीछे आ रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अपना मशीन ड्राइव ट्यूब के ऊपर ही चले, क्योंकि वो उसी के लिए बना हुआ है। तो स्ट्राइक ट्यूब का हमारा 4 mm का डिस्टेंस है, वो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेविंग के लिए और मशीन के लिए भी। तो वो चीज़ हमको ऑपरेटर को ध्यान में रखते हुए ही उसके बाद ही चालू करना है। तो ऑपरेटर को हमेशा वो चीज़ पता होनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट है वो देखे। और एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो चैनल का सपोर्ट है, यहाँ पर हम आपको दिखा देंगे। उससे पहले हम कहाँ से जो ड्राइव ट्यूब ऑपरेट होती है 2 लीवर, देखिए ऑपरेटर ध्यान से कर रहा है, बीच में ही उसके 2 लीवर दिए गए हैं। अभी हमने जो सपोर्ट की बात की थी वो चैनल की हाइट से नीचे होना चाहिए। अगर वो इनकेस आपकी चैनल्स की हाइट से ऊपर हो जाएगा तो मशीन में कुछ ना कुछ डैमेज कर देगा, कहीं पर भी टच हो सकता है। यही 2 लीवर की हमने बात कर रहे थे जो ऑपरेटिंग के लिए यूज़ कर रहा है ऑपरेटर। और यहाँ से आपको प्रेशर जो है वो 4 पे सेटिंग करना है, 3 to 4 पे ही सेट करके रखना है। उसको हम पीछे एग्जैक्टली मार्किंग में भी आपको दिखा देंगे। न कहीं इसको ज़्यादा प्रेशर पे नहीं चलाना है आपको। और ये 2 लीवर पे अच्छी तरह से मशीन को, इंजन साइड और ऑपरेटिंग साइड को सही से लेवल में मेंटेन करके ही ऑपरेटर को आगे पेविंग के लिए मशीन को चलाना है। तो यहाँ पे आपको हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो दिखा दिया। अभी आपको वो सेटिंग भी दिखा देते हैं नॉब का। जो सेटिंग था वो 4 पे हमने अभी सेट किया हुआ है, तो उसको इतने पर ही मशीन को चलाना है। वो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वो सेट चेक कर लिया है, उससे ज़्यादा प्रेशर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक हमने जो ये छोटा सा पेवर है, फिक्स फॉर्म पेवर, उसको फिक्स फॉर्म इसीलिए कहते हैं कि उसका आपको चैनल पे चलाना है और उसकी विड्थ और हाइट, जो रोड की थिकनेस है वो फिक्स है, उसको हमारा मशीन नहीं कर सकता है चेंज। और एक और भी पॉइंट है, ये जो हैंडल आपको दिख रहा है उसको पेविंग के दरमियान निकाल के रख देना है साइड में, क्योंकि पेविंग के दरमियान आप जब लेबर्स भी काम करेंगे आगे तो वो बीच में डिस्टर्बेंस ना करे, उसके लिए आपको वो सब मेक श्योर करना है। तो हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। जो अपनी चैनल है उससे 250 mm डिस्टेंस मेंटेन करना है। स्ट्राइक ट्यूब अपनी 4 mm हाइट पे होनी चाहिए। 2 लीवर ऑपरेटेड जो है वो ड्राइव करने के लिए जो अच्छी तरह से दोनों को कंबाइन साइमल्टेनियसली मेंटेन करना है। जो प्रेशर है वो 4 पर ही सेट करना है, 3 to 4 में आप सेट कर सकते हैं, उससे फुल प्रेशर पे नहीं चलाना है। तो आई थिंक
हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए।